इस मूवी के शुरुआत में हम देखते हैं कि एक दादी माँ अपनी छोटी बच्ची को जंगल में ले जाती हैं और उसने वहाँ पर लकड़ियों का छोटा सा घेरा बना रखा होता है। तो उस घेरे के बीच में उस बच्ची को बिठा देती हैं और उसके चारों ओर आग लगा देती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक लड़की अपने बिस्तर से उठती है और वो अपनी दादी के पास जाती हैं। तो हम देखते हैं कि यह दादी वही होती हैं जिसे हम पहले देख चुके हैं, जिसने उस छोटी बच्ची को जलाया था। इस लड़की का नाम चार है। वो अपनी दादी से कहती हैं कि क्या आप मुझे स्कूल ड्रॉप कर सकती हो। फिर दादी कहते हैं कि तुम्हें अपनी माँ से बोलना चाहिए। फिर हम उसकी माँ को देखते हैं जो अभी तक सो रही होती हैं। वह अपनी माँ से कहती हैं कि क्या आप मुझे स्कूल छोड़ सकती हैं। जब वह स्कूल की तरफ जा रहे होते हैं तो उसकी माँ का ध्यान कहीं भटक जाता है और जैसे ही वह काले घोड़े से टकराने वाले होते हैं तभी चार वहाँ पर गाड़ी का हैंडल मोड़ देती हैं और वह काले घोड़े से टकराने से बच जाते हैं। अब चार स्कूल पहुँच चुके हैं। स्कूल में उन्हें निबंध पढ़ाया जा रहा होता है। चार की स्कूल में किसी से बनती नहीं है। चार के पास उसकी एक क्लासमेट आकर बैठती है जिसका नाम सुजेन है। वो उसकी नोटबुक पर एक च्युइंगम चिपका देती है और जब चार घर की तरफ जा रही होती हैं तो वह उनकी कार को ग्राउंड में खड़ी देखती हैं। जब वह उसके पास जाकर देखती हैं तो वहाँ पर उसकी माँ नहीं होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर इस घटना की इन्वेस्टिगेशन कर रही होती हैं। तभी वहाँ पर चार के फादर आ जाते हैं। फिर उसके फादर चार से बोलते हैं कि तुम्हें अपनी माँ का फ़ोटो लेना चाहिए और उसे ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि चार अपनी माँ का फ़ोटो लेकर कहीं जा रही होती हैं। तभी उसे उसकी क्लासमेट्स मिलती हैं और सुजैन उसे सिगरेट पीने के लिए देती हैं और उन्हीं लड़कियों में से एक लड़की उसकी माँ का फ़ोटो जला देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि चार की माँ बेड से बनी हुई है और उसने एक सफ़ेद कपड़ा ओढ़ रखा है। जब चार उसके पास जाकर खड़ी होती है और जैसे ही वह सफ़ेद कपड़ा हटता है तो उसका मुंह एक भयानक रूप ले लेता है। अगले सीन में हम चार व सुजैन को बात करते हुए देखते हैं। सुजैन चार की माँ के बारे में कुछ पूछ रही होती हैं लेकिन चार इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेती हैं। फिर हम देखते हैं कि चार की माँ किचन में कुछ बना रही होती हैं। चार भी वहाँ होती हैं। वह चार के साथ बहुत खुश लग रही होती हैं और वह चार के साथ डांस भी करती हैं। अगले सीन में हम सभी को डिनर करते हुए देखते हैं। उसी समय चार की माँ उसकी दादी की तरफ बहुत अजीब तरीके से देख रही होती है और जब चार सोने वाली होती हैं तो उसे अपनी माँ की आवाज़ आती है और जब वह वहाँ जाकर देखती है तो वह देखती है कि उसकी माँ अपना आधा हाथ अपने मुंह में घुसा लेती हैं और वो बहुत अजीब तरह से हरकत कर रही होती हैं। तो इससे चार बहुत घबरा जाती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि चार स्कूल पहुंच चुके हैं और उसकी टीचर उससे बोल रही होती है कि मैं समझ सकती हूँ ऐसे पेरेंट्स के साथ रहना, और वो टीचर उससे बोलती है कि मैं तुम्हारी मदद के लिए हमेशा तैयार हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि चार की माँ गिलास से गोलियों को फोड़कर गिलास में भरती हैं और उसके कुछ समय बाद हम देखते हैं कि चार की माँ अपने हस्बैंड के लिए चाय बनाकर ले जाती हैं और वो उससे पूछती हैं कि क्या मैं वो करने जा सकती हूँ, और फिर वह वो करने निकलती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि चार के क्लासमेट उसकी तरफ आग जलाने वाले होती हैं। तभी वहाँ उसकी माँ आ जाती है और उसे धक्का दे देती है। अगले सीन में हम चार की माँ को तालाब में जाते हुए देखते हैं और चार भी उसके पीछे जाती हैं और जब चार तालाब की तरफ जा रही होती है तो उसकी माँ उसका पैर खींच लेती है जिससे वह तालाब में डूब जाती है। फिर हम देखते हैं कि वह घर की तरफ जा रहे होते हैं और जब यह घर की तरफ जा रहे होते हैं और जब यह घर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि उसके फादर ज़मीन पर पड़े हैं और उनके मुँह से झाग निकल रहे हैं। लेकिन यह सब देखकर चार की माँ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि चार की माँ डांस कर रही होती हैं। वह चार के कहने पर भी नहीं रुकती हैं। वह बहुत अजीब तरीके से डांस कर रही होती हैं। वो अपने पैरों को फेंक रही होती हैं और तेज तेज आवाज़ें निकाल रही होती हैं, लेकिन वह चार के कहने पर बिल्कुल नहीं रुकती हैं। और चार की माँ बार बार चार से डांस करने के लिए फोर्स कर रही होती हैं और जब चार वहाँ से भागती हैं तो उसकी माँ भी उसके पीछे भागती हैं। इससे चार बहुत घबरा जाती हैं और बहुत जोर से डरने लगती हैं और रोने लगती हैं। और अब हम देखते हैं कि चारों सुजैन एक अच्छे दोस्त बन चुके होते हैं और वह एक दीवार कूदकर एक मैदान में जाते हैं और वहां जाकर चार स्मोक करते हैं और चार उसे अपने घर डिनर करने के लिए बोलती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुजैन चार के घर डिनर करने के लिए जाती हैं और जब सुजैन चार की पिक्चर देख रही होती है तभी उसके पीछे एक लंबे बालों वाली औरत आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलती है कि तुम यह घर छोड़ दो। इससे सुजैन बहुत डरकर वहाँ से भाग जाती है। और अब हम देखते हैं कि चार के दादी चार को उनके पास्ट के बारे में बता रही होती हैं और वो उससे कहती हैं कि जब तुम एक छोटी बच्ची थी तो तुम्हारी माँ तुम्हें घुमाने के लिए कहीं ले गई थी, लेकिन जब वो वापस आई तो तुम उसके साथ नहीं थी, कि तुम्हारी अदला बदली की गई है। वो उसे समझाना चाहती हैं कि ये तुम्हारी असली मदर नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि चार अपनी माँ के पास जाती है और हम देखते हैं कि उसकी माँ बेड से बंधी हुई है और वह उसे खोलती है। अब हम देखते हैं कि वह उठ जाती है और वह चार से कहती है कि तुम्हें अब सोना चाहिए। और जब चार उठती है तो वह देखती है कि उसकी दादी मरी हुई है और फिर वहाँ सुजैन आ जाती है
और चार उसके साथ जाने की कोशिश करती हैं, लेकिन उसकी माँ कहती है कि तुम्हें यहाँ रुकना चाहिए, लेकिन सुजैन व चार वहाँ से भागकर निकल जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि आज हैलोवीन का दिन है और चार की माँ चार को ढूंढ रही होती है और उसकी शक्ल बहुत भद्दी और डरावनी हो गई होती है। और जब चार की माँ उसे ढूंढ रही होती है तब उसके पीछे चार आ जाती हैं और उसे कहती हैं कि क्या आप मुझे ढूंढ रही हैं, तो चार उसे अपने पीछे भगा कर ले जाती हैं। और अब चार लकड़ियों के डेरे के पास पहुंच चुके हैं। तभी वहाँ पर उसकी क्लासमेट्स आ जाती हैं जो उसे हमेशा तंग करती रहती हैं और वह क्लासमेट्स चार को लकड़ियों के डेरे के अंदर भेज देती हैं और उसे आग लगाने वाली होती हैं। जैसे ही वह उसे आग लगाने वाली होती हैं तभी वहाँ पर चार की मदर आ जाती हैं और सभी वहाँ से भाग जाते हैं। और चार की मदर भी लकड़ियों के डेरे के अंदर आ जाती हैं और जैसे ही वो चार को मारने वाली होती हैं तभी वहाँ पर सुजैन आ जाती हैं और सुजैन उसे लाइटर व स्प्रे देती हैं और वो अपनी माँ से कहते हैं कि तुम मेरी माँ नहीं हो, यू आर नॉट माई मदर, और यह कहकर चार उसे जला देती हैं।